दोस्तों, कुछ ही दिनों के बाद नए साल की शुरुआत होगी, वर्ष 2026। तो आप सभी को मेरी ओर से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज का ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, ये जो राशिफल है, ये कन्या राशि वाले जातकों के लिए खास है, विशेष है। और ये जो राशिफल है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। लेकिन आपके पास अपनी जन्म कुंडली बनी हुई है, आपको अपना लग्न पता है, तो इस राशिफल को आप अपनी लग्न राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, मेरे साथ चर्चा करना चाहते हैं, तो सिर्फ वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। कन्या राशि वालों के लिए यह साल 2026 कैसा रहेगा, क्या कुछ विशेष फलाफल होगा नवग्रहों का, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। दोस्तों, आपकी राशि के स्वामी बनते हैं बुध, और बुध के पास दो राशियां हैं, मिथुन राशि और कन्या राशि। इन दोनों राशियों में से कोई भी एक राशि लग्न भाव अर्थात पहले भाव में होती है। उस स्थिति में शुक्र, शनि व राहु सर्वाधिक योग कारक माने जाते हैं, कारक माने जाते हैं, महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। तो इन तीन ग्रहों की क्या विशेष स्थितियां रहेगी 2026 में कन्या राशि वाले जातकों के लिए, और देवगुरु बृहस्पति की भी बात करेंगे, जो कि भाग्य के कारक माने जाते हैं। और एक कहावत है, समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता, बिन भाग मिले नहीं बली वस्तु का भोग, दाख पके जब काग के उठे कंठ में रोग। तो देवगुरु बृहस्पति की भी बात करेंगे, उनकी 2026 में कन्या राशि वाले जातकों के लिए क्या स्थिति होगी। दोस्तों, आपकी राशि के स्वामी लग्न के स्वामी बुध बनते हैं, और यह साल सूर्य का है 2026। सूर्य हमारे प्राणों के स्रोत हैं, सूर्य जीवन दाता है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के कारक माने जाते हैं, शासन प्रशासन के कारक माने जाते हैं, पदोन्नति प्रमोशन के कारक माने जाते हैं। और सूर्य राजा हैं, परिवार का मुखिया है। बुध युवराज हैं, जो कि आपकी राशि के स्वामी हैं, कम उम्र है उनकी। तो परिवार का मुखिया हमेशा यही चाहता है कि जब तक उसके परिवार में कोई कम उम्र का हो, वो उनके पास में रहे, मुखिया से संपर्क में रहे, ताकि दुनियादारी का रंग न चढ़ सके। आपने किसी की भी कुंडली देखी होगी, चाहे गोचर की कुंडली हो, जन्म कुंडली हो, बुध हमेशा सूर्य के साथ में ही रहते हैं, या फिर एक भाव आगे या एक भाव पीछे जा सकते हैं। इससे ज्यादा बुध को आगे या पीछे जाने की इजाजत सूर्य देते ही नहीं है, क्योंकि वो परिवार के मुखिया है और बुध युवराज, कम उम्र है उनकी। तो स्वाभाविक है आपकी राशि के स्वामी, आपके लग्न के स्वामी बुध बनते हैं। तो यह साल आपके लिए है, और आप सूर्य के प्रभाव में रहेंगे। तो 2026 में आपको विशेष फलाफल देखने को मिलेगा। और यह साल अगर देखा जाए तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए खास है, विशेष है। जीवन में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन, भाग्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलेगा। दोस्तों, शुरुआत में हम बात करते हैं शनिदेव की, क्योंकि शनिदेव आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, त्रिकोण के स्वामी हैं, और कन्या राशि वाले जातकों के लिए योग कारक बनते हैं। कन्या राशि वालों को न तो 7.5 है, न ढैया है। और शनिदेव विराजमान है आपके सप्तम भाव में, केंद्र भाव में, देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में, और पंचमेश बनकर के विराजमान, त्रिकोण के स्वामी हैं और केंद्र में बैठे हैं। केंद्र त्रिकोण का यहां पर शनिदेव कनेक्शन भी बना रहे हैं। फिलहाल शनिदेव अपनी मार्गी अवस्था में चल रहे हैं, सीधी चाल चल रहे हैं। उससे पहले वो वक्री थे। 28 नवंबर 2025 को शनिदेव मार्गी हुए, और 26 जुलाई 2026 तक अपनी मार्गी अवस्था में रहेंगे। तो सप्तम भाव में शनिदेव विराजमान है। सप्तम भाव दैनिक इनकम का होता है। दसम से दसम होने के कारण सप्तम भाव हमारे कार्य क्षेत्र का होता है, पति पत्नी का होता है, दांपत्य जीवन का होता है, वैवाहिक सुख का होता है, और पार्टनर का होता है, भागीदार का होता है। निश्चित तौर पर आपके दैनिक इनकम में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। पति पत्नी के संबंध मजबूत होंगे। जिनका विवाह नहीं हो रहा था उनका विवाह भी होगा, जिनकी सगाई नहीं हो रही थी उनकी सगाई भी होगी।
पार्टनर के साथ किसी प्रकार का मतभेद चल रहा था वो भी दूर होगा। और सप्तम भाव दशम से दशम होने के कारण आपके कार्य क्षेत्र का भाव है, तो निश्चित तौर पर आपके कार्य क्षेत्र में विशेष प्रगति देखने को मिलेगी। आय के नए नए साधन आपके लिए विकसित होंगे, इनकम के नए नए सोर्स आपके लिए विकसित होंगे, तो यह स्थिति देखने को मिलेगी। अब शनिदेव की सप्तम दृष्टि से शनिदेव आपके लग्न भाव को देख रहे हैं। कन्या राशि पर, आपकी राशि पर शनिदेव की सप्तम दृष्टि है, सीधी दृष्टि है। यह भाव हमारे आचरण का है, हमारे व्यवहार का है, शारीरिक कदकाठी का है, स्वास्थ्य का भाव माना जाता है, हमारे विचारों का भाव माना जाता है, हमारे गुणों का भाव माना जाता है। तो निश्चित तौर पर शनिदेव मार्गीय अवस्था में है और इनकी सप्तम दृष्टि से लग्न भाव को देख रहे हैं, तो स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार का व्यवधान पहले आ रहा था वो दूर होगा। छोटे छोटे खर्चे बने हुए थे, ज्यादातर पैसे हॉस्पिटल के खर्चों में खर्च हो रहे थे, इस प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्त करेंगे और आपके आचरण में, आपके स्वभाव में, आपके गुणों में ये वृद्धि करेंगे। तो शनिदेव की जो स्थिति है 2026 में कन्या राशि वाले जातकों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है आपके लिए। और शनिदेव कर्म के कारक हैं, वो तो मेहनत करवाएंगे, परिश्रम करवाएंगे, क्योंकि उनको कर्म फलदाता कहा जाता है। उनकी गति मंद है, धीमी चाल है, एक राशि में 2.5 साल तक विराजमान रहते हैं और धीरे धीरे फल देते हैं। फल देने से पहले व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा भी लेते हैं, वो जांचते हैं, परखते हैं, गिराते हैं, दबाते हैं, तपाते हैं और तपाने के बाद ही वो एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदलने का सामर्थ्य अपने पास रखते हैं। तो शनिदेव आपके पंचमें से, आपके सप्तम भाव में विराजमान है। आपकी संतान के लिए भी ये अच्छा करने वाले हैं, उनकी शिक्षा के लिए, उनके ज्ञान के लिए ये शनिदेव की 2026 में आपके लिए अच्छी स्थिति है। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। दोस्तों, बृहस्पति आपके दशम भाव में मिथुन राशि में चल रहे हैं और बृहस्पति मार्गी होंगे 11 मार्च 2026 को, और 11 मार्च 2026 से लेकर दिसंबर 2026 तक अपनी मार्गी अवस्था में, यानी कि सीधी चाल चलेंगे। मार्च के बाद पूरे साल देवगुरु बृहस्पति मार्गी अवस्था में रहेंगे, लेकिन उससे पहले देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन भी करेंगे, यानी वो आपके दशम भाव से निकल करके आपके एकादश भाव के अंदर, 11वें भाव के अंदर अपनी उच्च राशि कर्क राशि में विराजमान होंगे। और बृहस्पति भाग्य के कारक माने जाते हैं, यहां पर आपको भाग्य का साथ देखने को मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति 2 जून 2026 को राशि परिवर्तन करेंगे, उच्च राशि में आ जाएंगे और 31 अक्टूबर 2026 तक ये आपके एकादश भाव में अपनी उच्च राशि कर्क राशि में विराजमान रहेंगे। निश्चित तौर पर भाग्य की दृष्टि से अगर देखा जाए तो कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में कर्म और भाग्य का साथ, क्योंकि शनिदेव कर्म के कारक हैं, बृहस्पति भाग्य के कारक माना जाता है, कर्म और भाग्य का साथ देखने को मिलेगा। और जिस व्यक्ति के जीवन में कर्म और भाग्य का साथ मिल जाए, फिर कहने क्या, सोने पर सुहागा। बृहस्पति जब यहां पर आ जाएंगे अपनी उच्च राशि में, तो यहां से पंचम भाव से 1, 2, 3, 4 और 5 आपके तीसरे भाव को देखेंगे। तीसरा भाव पराक्रम का माना जाता है, साहस का माना जाता है, बल का माना जाता है, पारिवारिक सुखों का भाव भी माना जाता है। तो निश्चित तौर पर आपके अंदर एक अलग प्रकार का आत्मविश्वास देखने को मिलेगा। और बृहस्पति सप्तम दृष्टि से आपके पंचम भाव को भी देखेंगे जब वो कुछ उच्च राशि में आ जाएंगे, सॉरी, सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे, तो पंचम भाव विद्या, बुद्धि व संतान का भाव माना जाता है, प्रणय संबंधों का भाव माना जाता है, प्रेम प्यार का भाव माना जाता है और आकस्मिक धन प्राप्ति का भाव माना जाता है। कोई ना कोई आकस्मिक धन प्राप्ति आपके जीवन में देखने को मिलेगी, खुशखबरी देखने को मिलेगी आपके बच्चों के लिए या फिर आपके लिए भी। शिक्षा में, ज्ञान में वृद्धि भी करेंगे और आपके अंदर एक महत्वपूर्ण निर्णय शक्ति देंगे और एक सही समय पर सही लिया गया निर्णय हमारे पूरे भाग्य को बदल सकता है। एक स्थिति बृहस्पति और शनि की आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, राहु आपके छठे भाव में, शनिदेव की राशि कुंभ राशि में चल रहे हैं और कन्या राशि वाले जातकों के लिए राहु भी कारक माने जाते हैं। यहां पर शनिदेव की राशि कुंभ राशि में और शनिदेव के साथ राहु का मित्रवत संबंध भी है। छठे भाव में, तीसरे, छठे और एकादश भाव को कहते हैं त्रिषणाय भाव, और त्रिषणाय भाव में पाप ग्रहों का रहना और विशेष तौर पर राहु जैसे ग्रहों का रहना अत्यंत शुभ माना जाता है। यहां पर राहु शत्रु हंता योग बना रहे हैं। जो परेशानियां आपके जीवन में चल रही थी, शत्रुओं से संबंधित, अपने लोग आपसे दूर चले जा रहे थे, आप कितना भी अच्छा करने की कोशिश कर रहे थे, लोग आपकी आलोचना कर रहे थे, आप अपनी जगह पर तो सही थे लेकिन लोग आपको अच्छा समझते ही नहीं थे। इस प्रकार की समस्याएं काफी लंबे समय से आपके लिए चल रही थी।
लेकिन राहु एक तो कुंभ राशि में चल रहे हैं, आपके छठे भाव में चल रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तो बात यह है कि राहु 18 वर्षों के बाद अपने ही खुद के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में चल रहे हैं। शतभिषा नक्षत्र में राहु चल रहे हैं, तो यह स्थिति आपके लिए बहुत बड़ी है। यह भाव रोग ऋण व शत्रु का माना जाता है, और रोगों से आपको मुक्त करेंगे। छोटी छोटी बीमारियों से आप ग्रसित थे, ज्यादातर पैसे हॉस्पिटल के खर्चों में खर्च हो रहे थे, इस प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्त करेंगे। और यह भाव कर्ज का भाव माना जाता है। राहु यहां पर कर्जों से भी आपको मुक्त कर देंगे। कर्जे आपको परेशान कर रहे थे, 5 रुपए का कर्ज आप कैसे भी करके उतारने का प्रयास भी कर रहे थे, तो 10 रुपए का कर्ज आपके लिए तैयार खड़ा था। लेकिन राहु शतभिषा नक्षत्र 18 सालों के बाद अपने खुद के नक्षत्र में आए, और छठे भाव में अपने मित्र, प्रबल मित्र की राशि कुंभ राशि में ये विराजमान है, शत्रुहंता योग बना रहे हैं। तो राहु के हिसाब से अगर देखा जाए तो यह स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है। राहु सप्तम दृष्टि से आपके द्वादश भाव को देख रहे हैं, और द्वादश भाव विदेश का भाव माना जाता है। दोस्तों, राहु एकमात्र ऐसे ग्रह जो जातक के विदेश के मार्ग को प्रशस्त करते हैं, मार्ग को खोल देते हैं, क्योंकि ये विदेश प्रवास के कारक माने जाते हैं। तो वीजा में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, वो भी आपकी दूर होगी, या फिर विदेशों से संबंधित गतिविधियां आप कर रहे थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे थे, उनमें भी बहुत अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। जहां पर आपने धन लगाया, पैसा लगाया प्रॉपर्टी में, व्यवसाय में, उसका शुभ प्रतिफल भी आपको देखने को मिलेगा। तो यह स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाली है। अब शुक्र, दोस्तों शुक्र भी कन्या राशि वाले जातकों के लिए कारक माने जाते हैं। तो 13 जनवरी 2026 तक शुक्र रहेंगे आपके चतुर्थ भाव के अंदर, केंद्र भाव में। लेकिन इनके बाद 13 जनवरी के बाद ये राशि परिवर्तन करेंगे और आ जाएंगे आपके पंचम भाव में, अपने प्रबल मित्र शनिदेव की राशि मकर राशि के अंदर। और शुक्र रहेंगे 13 जनवरी 2026 से लेके 6 फरवरी 2026 तक ये मकर राशि में आपके पंचम भाव में रहेंगे। तो यह स्थिति राहु की बहुत बढ़िया है। साल की शुरुआत में ही, शुक्र की बहुत बढ़िया, साल की शुरुआत में ही शुक्र की स्थिति आपके लिए बहुत मजबूत है। कहते हैं जिसका आगाज ही अच्छा होता है उसका अंत भी अच्छा होता है। तो कुल मिलाकर के कन्या राशि वाले जातकों के लिए राहु की स्थिति, शुक्र की स्थिति, शनिदेव की स्थिति और देवगुरु बृहस्पति की स्थिति आपके लिए अनुकूल है। और यह साल सूर्य का है, और सूर्य हमारे प्राणों के स्रोत हैं, और बुध आपकी राशि के स्वामी युवराज हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया पहले, वो हमेशा बुध को अपने प्रभाव में रखना चाहते हैं। तो आप रहेंगे बुध सूर्य के प्रभाव में, लेकिन सूर्य आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा भी देंगे, आगे बढ़ने के लिए आपको उत्साहित भी करेंगे। तो यह स्थिति रहेगी कन्या राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2026 में। तो दोस्तों, कैसा लगे वीडियो? ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको अच्छा लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आगे से आगे शेयर जरूर करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाएं। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास बढ़ता है। तो कमेंट में ओम बुधाय नमः, ओम सूर्याय नमः ये आप जरूर लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।